मामला ला के खड़ा कर। सोच, रब ने जिसका इंतखाब मुस्तफा के वालिद के लिए किया हो, उस अब्दुल्ला की अपनी अजमतों का हाल क्या होगा। तेरा बेटा मुंबई में शराब पिए, तू मोहल्ले में तस्बीह का ढोल बजाता है। तेरा बेटा याशियों के अड्डे पे जाए, तू रिश्ते से पहले बेटे की विलायत का ऐलान करता है। और अब्दुल्ला वो है जिसकी अजमतों का ऐलान विलादत से पहले होने लग गया था। वही अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जो मक्के में पैदा हो रखे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में पैदा हुए। यहूदियों में शोर मच गया, शोर मचा यहूदियों में। बड़े बड़े उनके जो मौलवी थे चीख गए, क्या बात है? कहा वो आ गए जिसके घर में मोहम्मद अरबी का वजूद आने वाला है। कहा तुम्हें कैसे पता कि किताबों ने जिन सितारों की निशानदही की थी, आज उन्होंने जगह बदल दी है। आज उन्होंने, जोर से, आज उन्होंने जगह बदल दी है। ये यहूदियों में शोर था। कहा कौन आ गया? कि जिसका नाम अब्दुल्ला है वो आ गए हैं। कहा कि अगर अब्दुल्ला आ गए हैं तो अब रसूलुल्लाह भी आएंगे। सारे सर जोड़ के बैठ गए कि कुछ तो करो ताकि नबुव्वत बनी इस्माइल में न जाने पाए। कहा क्या करना? तो जो उनमें सबसे अक्लमंद था उसने कहा अब्दुल्ला का सर काट दो। ना होंगे अब्दुल्ला और ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये प्लानिंग हो गई। कहा काटेगा कौन? का दौलत के लिए बहुत बिक जाते। आज भी लोग चाय पे बिक जाते, एक सिगरेट पे बिक जाते। बिकने वालों के जमीर बड़े सस्ते होते। कहा कि एक किलर है, कीमत दो, सर काट लाएगा। किलर समझते हैं ना? जो पैसे लेकर के, हाँ जी, उसे तो मजदूर कहेंगे, काम करने वाला नहीं, मर्डर करने वाला। पैसे दो, सर काट लाएगा। उजरत मुकर्रर हुई। उजरत जब बहुत मुकर्रर हुई, बड़े बड़े अमीरों ने कहा यहूदियों के, नसारा के, कहा सुनो तुम्हें एक बच्चे का सर लाना है। कहा इनाम, कहा 100 ऊंट दिए जाएंगे, वो भी सुर्ख ऊंट। आज के वो 100 ऊंट, आज के 100 ट्रक जो होते हैं ना, ट्रक समझते हैं ना, रोड पे जो चलते हैं, उससे कहीं ज्यादा कीमती थे। उसने फिर दिमाग लगाया का इनाम इतना बड़ा और सर बच्चे का लाना है, बच्चा कहां मिलेगा? कहा मक्के में। उसने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो? कहा तेरी नस्लों का इंतजाम कौम करती रहेगी। इतने बड़े इनाम का लालच मिला, उसने सफर शुरू किया। मक्का शरीफ आ गया। मक्का शरीफ में आया, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता था। ढूंढते ढूंढते हरम शरीफ तक आ गया। चंद बच्चों के साथ हजरत अब्दुल्ला खेल रहे थे। उसने सारे बच्चों पे निगाह डाली कि कौन बताएगा अब्दुल्ला का पता। उसकी नजर जाके हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे टिक गई। उसकी नजर ने फैसला किया कि इससे ज्यादा अक्लमंद कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला को करीब बुलाया और बुला के कहने लगा बेटे मक्के के रहने वाले हो? कहा हां। कहा मैं एक काम से आया हूं। हजरत अब्दुल्ला ने सर से लेकर पैर तक देखा, देख के फरमाने लगे परदेसी लगते हो। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा तुम्हारे बालों की गर्द बता रही है कि लंबे सफर से आ रहे हो। कहा ठीक कहा तूने। कहा क्यों आए हो? कहा बेटे काम है, मुझे एक बच्चे का पता चाहिए। कहा कौन बच्चा? कहा कि अगर राज को राज रखो तब बताऊं मैं। कहा राज को राज रखो तब बताऊं? हजरत अब्दुल्ला ने कहा वादा रहा, राज राज रहेगा। ये बता बच्चा कौन है और क्यों चाहिए? अब जब इतनी बात कही,
उस यहूदी ने कान करीब करके कहा, इधर आइए, मुझे अब्दुल्ला बच्चा जो है उसका सर चाहिए, मैं उसका सर लेकर के जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा क्या करोगे सर ले जा करके? कहा, मेरी कौम ने मुझे उसका सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला इतना सुनते हैं खामोश हो जाते हैं। उसने कहा, बच्चे अब तू अपना वादा पूरा कर, मुझे बता अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? आपने फरमाया, ठहरो तो सही, परदेसी लगते हो, थके हारे हो, होठ की खुश्की बता रखी है कि प्यासे भी हो, चेहरे का उतरना बता रहा है कि तुमने कुछ खाया नहीं है। ये कह के उसको हतीम काबा की दीवार से लगा के बैठाया है। खुद तशरीफ लेकर के आए हैं, अपने घर से एक प्याले में खजूरें ली हैं, दूसरे प्याले में पानी लिया है, ला करके अपने कातिल को खिला रखे हैं, पिला रखे हैं। जब सैराब और शिकम सैर हो जाता है, उसने कहा, बच्चे अब तो बता दे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, क्या करोगे बच्चे का सर ले जा करके? कहा, मेरी कौम मुझे इनाम से नवाजेगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, यह भी तो हो सकता है वो बच्चा खानदान की आंखों का तारा हो, यह भी तो हो सकता है कि बच्चे को खानदान देख के मुस्कुराता हो। क्या तुझे नहीं लगता है कि जब तू बच्चे का सर लेकर के जाएगा तो माँ बाप की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी? आने वाले ने कहा था, वादा न तोड़, सुना के मक्के वाले जबान के पक्के होते हैं, तू वादा कैसे तोड़ सकता है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, सुन अगर तुझे सर चाहिए, अपना कदम आगे बढ़ाया, कल मेरा सर लेकर के चला जा। उसने कहा, प्यारे इतना तो मैं भी जानता हूँ, मैं तेरा सर क्यों लेकर के जाऊंगा? तू तो वो है जिसने मुझे पानी पिलाया है, जिसने मेरा पेट भराया है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, जिसकी तुझे तलाश है वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि मैं की अब्दुल्ला हूँ। इतना सुना चीख मारी है, तलवार निकाली, कदमों पे रखी, कहने लगा, माफ कर दो। आपने फरमाया, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा, सुनो, मैं सर लेने आया था, दिल दे के जा रहा हूँ। कहा, किस लिए? कहा, समझ गया हूँ अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। जरा दोनों हाथों को उठाएं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न आमद रसूल, सरजमीन नदाफ महल्ला, नौजवाना ने कुरैशी महल्ला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। चले आगे के सलाम पढ़ लिया जाए, चले आगे। तो फिर आप साथ दे डट के बोले जरा, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, यकीन जाने कफील भाई की आवाज पे जितना हिंदुस्तान बोलता है ना, सदके जाऊं हिंदुस्तान की महफिलों से ज्यादा आप बोल रहे हैं। यकीन करें, तारीख रकम कर दी आपके दोस्तों ने और आपके बस्ती के लोगों ने, हक अदा कर दिया है कि कफील कहीं भी रहे हमारा है ना भाई? नाराज तो नहीं है? चलो आगे, जरा सारे कह दें, या रसूल अल्लाह। यकीन करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि 50,000 का मजमा है कि 5 लोगों का मजमा है। सच्ची जाने, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, एक ये बैठा बच्चा, एक वो बैठा है, खाली ये 2 बच्चे हो ना, मैं पूरी तकरीर कर जाऊं, इन 2 बच्चों पे पूरी तकरीर कर जाऊं। पर ना कफील भाई, इतनी सर्द रात हो, ठंडी लहरें हो, रात के 2 बज गए हों, जिन्हें माँ के आंचल में सोना हो वो जंगल में आके बैठ गए हैं। खुदा की कसम, कोई तो रिश्ता है ना जो बिस्तर से उठा के इतनी रात में जंगल में बैठा रखा है। कोई तो चाहत है ना, कोई तो कशिश है जिसने सोने नहीं दिया है। मैं अगर इन्हीं बच्चों से पूछ लूं ना, क्यों बैठे हो, खुदा की कसम तो बच्चे कहेंगे, सुनो, लोग अपने अपने नजरिए की बात करते हैं, हम तो इसलिए बैठे हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। खड़े हो जाए, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें शहजादे हुजूर शेर बिहार, नाशिर मसलक आला हजरत, मशाइखीन किराम की अज़मतों की यादगार हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला की आमद है। इंशाअल्लाह चेहरे का दीदार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शेर बिहार। आने दे, ऊपर आने दे, तकरीर सुनना अभी आपको। शहजादे हुजूर शेर बिहार,
अताए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग। सुभान, कैमरे हटा दो, सारे बंद कर लो कैमरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। चलूं आगे, नाराज ना हो तो। मुफ्ती साहब, जरा जब मजहबी जलसों में जाता हूँ, बच्चों की बात आई है, बच्चों की जबान पर नबी का नाम देखता हूँ ना, तो ये खुशी होती है कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। हाँ, क्या बताऊं आपको कितने बड़े दिल हो गए, मेरे बच्चे या नबी कहने के काबिल हो गए। माशाअल्लाह। मैं हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाया था, मुफ्ती आज़म हिंद शेर रज़वियत मिंबर पर जलवागर हो गए। मैं एक बात अक्सर महफिलों में कहता हूं कि जलसों में अकेले ना आया करो, अपने बच्चों को साथ लाया करो, अपने बच्चों को साथ लाया करो। और सिर्फ इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, 12वीं का चांद निकलेगा, ये झंडे लगाएंगे, तो एक हो सकता है कोई कौम आके इनसे ये कहे कि सुनो ये शिर्क है, तो ये बच्चे मुंह पे थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से बाप की उंगली पकड़ के हुजूर की विलादत का जलसा सुनते आ रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, समझ रहे? जब ऐसा यार 2003 की लिस्ट से हो सकता है, तो 12वीं का जुलूस भी तो 45 साल पुरानी लिस्ट से हो सकता है ना। लाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। मैंने अर्ज किया ये सरकार के वालिद, और हल्के में ना लेना, अगर अब्दुल्ला शान वाले हैं तो आमीना भी बड़ी शान वाली है। अगर अब्दुल्ला अजमतों वाले हैं तो नबी की अम्मी भी बड़ी शान वाली है। हाँ, जिनके बचपन का आलम, अर्ज कर लूं बात आ गई है तो सुन लेंगे, जरा बोले सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोलें कि पुलिस पकड़ के ले जाए, नहीं है ना? तो फिर मौत का भी नहीं होना चाहिए ना, तो फिर इतनी डर के क्यों बोल रहे हो? सुभान अल्लाह जोर से बोल दी तो फेफड़े जाम हो जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह। जब ऐसे लोग महफिल में होते हैं ना, तो महफिलें मकबूल हो जाया करती। सुभान अल्लाह। हाँ, और आप जब सुभान अल्लाह कहा करो ना, तो दिल से कहा करो, किसी के धक्का देने से ना सुभान अल्लाह में लज्जत नहीं आती है। इसका ताल्लुक इश्क से होता है, और इश्क आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मुझे अगर इश्क पे बात करूं मैं, आला हज़रत को लेके बड़ा वक्त लगेगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। बस इतना समझ लो, मेरे इमाम से कहा था हुजूर आप बताएं मक्का अफजल है या मदीना, तो बात ही खत्म कर दी थी। आला हज़रत ने कहा था तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये नबी के वालिद हैं जिनके बचपन में जलवों का आलम ये है। नबी की अम्मी को भी एक झलक देख ले। आमीना वो हैं जो वहाब बिन अब्द मन्नाफ के आंगन में जलवागर हो रही हैं। और आपके बचपने का आलम ये है, आपके बचपने का आलम यह है कि आप जैसी शरीफुल तबा कोई बच्ची पूरे मदीने में नजर नहीं आती थी। सबसे मुनफरिद, सबसे अलग, सबसे जुदा। और आपको बताऊं, हजरत आमीनाबाद में पैदा हुई, इनसे पहले एक बच्ची पैदा हुई, और उस दौर में पैदा हुई जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे। जब वो बच्ची पैदा हुई, गुलाम ने आके मालिक से कहा, मालिक बेटी आई है तुम्हारे आंगन में, मगर रंग की बड़ी काली है, देखना चाहोगे?
उसने कहा इस दौर में लोग खूबसूरत बेटी को देखना नहीं चाहते, तू मुझे काली बेटी की खबर दे रहा है। उसने कहा कि जाओ उसको ले जाकर के कत्ल कर दे, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। तवज्जो है ना, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। गुलाम गया, बच्ची को लिया, जंगल चला गया, जमीन पे रखा, तलवार निकाली ताकि सर काटे। आवाज आई जालिम कत्ल ना कर। उसको लगा कि कोई रोक रहा है, उसने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नहीं था। फिर ख्याल आया शायद ये वहम हो, फिर उसने तलवार उठाई, फिर आवाज आई ना कत्ल ना करना। उसकी तलवार फिर रुक गई, फिर सोचने लगा ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर जब तीसरी बार तलवार उठाई तो गैब से आवाज आई, और जालिम पाल नहीं सकता है तो छोड़ के चला जा, कत्ल न कर, हम इसे अपने कर्म से पाल देंगे। अब जब ये आवाज सुनी उसने तो वो समझ गया बच्ची शायद ये बड़ी अजमतों वाली है, जिसको बचाया जा रहा है, क्यों ना इसे मैं पाल लूं। उसने बच्ची को गोद में लिया, मालिक को बगैर बताए अपने घर ले आया, बच्ची को पाला पोसा, बच्ची जवान हुई, इतनी बड़ी काहिना बनी, इतनी बड़ी काहिना तौरात ज़बूर इंजील की आलिमा बनी कि यह हाथ की लकीरें देख के बताती थी कि किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। इसका नाम सौदा रखा गया। इतनी बड़ी कागिना के लकीरें देख के बता देती थी कि किसकी हाथ की लकीरें बता रही हैं कि किसके नसीब में क्या लिखा है। ये जिस शहर से गुजरती थी ऐलान कर दिया जाता था सौदा आ रही है, जिसको तकदीर के बारे में पूछना है सौदा से आके मुलाकात कर ले। जिस शहर से गुजरती थी लोगों की भीड़ लग जाती थी। इत्तेफाक तो देखो, एक दिन इसका गुजर मेरे नबी के ननिहाल यानी सैयदा आमीना के शहर मदीना शरीफ से हो रहा है। ऐलान कर दिया जाता है कि सौदा आ रही है, जिसको अपने नसीबे के बारे में पूछना है फला चौक में आ जाए, सौदा आने वाली है। मर्द औरतों की भीड़ लग जाती है, लोग कतार में आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर सौदा का वजूद आता है, उसका वरूद होता है, वो आकर के सबकी लकीरें देखती है, हाथ देख के कहती तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। लोगों की लाइन चलती जा रही है, ये लकीरें देख के फैसले सुनाती जा रही है। एक दूर कोने में नबी की अम्मी खड़ी है, उम्र शरीफ अभी 6 या 7 साल है। जब सब अपनी लकीरें दिखा चुके थे, किसी ने हजरत आमीना का हाथ पकड़ के कहा था बेटी तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखाती है। मुस्कुरा के कहा था जाओ लकीरें वो दिखाए जिनको भरोसा लकीरों पे हो। कहा मुझे लकीरों पे नहीं बल्कि रब्बे कदीर पे भरोसा है, मैं लकीरों पे भरोसा नहीं करती हूँ। किसी ने कहा था आमीना तू सबसे जुदा है, तू सबसे निराली है, तेरे जैसी कोई बच्ची नहीं है। चल देखे तो सही तेरे बारे में क्या बताया जाता है। हाथ पकड़ा खातून ने, सैयदा आमीना को उस औरत के पास लेकर के आए। उस कागीना के सामने जैसे नबी की अम्मी सैयदा आमीना का हाथ आगे किया गया है, उसने लकीरों को देखा है, माथे पे पसीने के कतरे आ जाते हैं। कभी आमीना को देखती है, कभी लकीरों को देखती है, परेशान होकर आसमान को देखती है, हैरत में कि क्या कहे। सबने कहा था बता तो सकी, तूने सबकी तक लकीरें देखी, एक लम्हे में फैसला सुना दिया। आखिर इसकी हाथ की लकीरों में क्या लिखा है जो तू बता नहीं रखी है। उसने पसीना पोंछ के कहा था सुनो इसकी लकीरें बता रखी है, हाज़िहिन नज़ीरा अव्वलतिन नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवागर हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, अज़मते सैयदा आमिना, मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर। कहा या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। पता चला जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं वो मारे नहीं जाते, बचा लिए जाते हैं। जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं खुदा उन्हें मिटने नहीं देता, खुदा उन्हें बचा के रखता है। और एक बार कहा था सौदा ने कि या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। 1500-1600 सदियां बीत गईं, आज तक उस सौदा का जिक्र हो रहा है।
बता, जिसने एक बार उनकी आमद का ऐलान किया हो उसका नाम तारीख को याद है। जो पूरी जिंदगी उनकी आमद का ऐलान करता रहेगा, उस अहमद रजा का नाम कैसे मिटाया जा सकता है? उस इमाम का नाम कैसे मिटाया जा सकता है? मेरे इमाम ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। है ना, यही सैयदा आमीना है। मैं अर्ज करने लगा था कि किसी का बेटा अब्दुल्ला जैसा हो तो लाओ, और किसी की बेटी सैयदा आमीना जैसी हो तो लाओ। कौन अब्दुल्ला? जवान हो गए ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे फिक्र होने लगी, अल्लाह ने बेटा ऐसा दिया है, दुल्हन कहां से लाऊंगा? कहते एक दिन मैं हरम शरीफ में लोगों की खिदमत करके सो गया। मैंने ख्वाब देखा कि बड़ा खूबरू चेहरे वाला कोई बुजुर्ग आया गया। कहा था अब्दुल मुत्तलिब बेटे के रिश्ते के लिए परेशान हो? मैंने कहा हाँ। का परेशानी खत्म हुई, उठना, मदीने जाना, वहाब बिन अब्द मन्नाफ के दरवाजे पे जाना, उनकी बेटी आमीना है, उसका रिश्ता अपनी बेटे के लिए मांग लेना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मोहतरम आप हैं कौन? तो उस बुजुर्ग ने कहा था, मुझे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा जाता है, मुझे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, मैं बता रहा हूं रिश्ते कैसे होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे और अपने बेटों को साथ लिया, मदीने आ गए। सुबह का वक्त है, वहाब बिन अब्द मन्नाफ के दरवाजे पे दस्तक हो गई। जैसी दस्तक हुई है ना, मंदक कलबाब, कौन है दरवाजे पे? आवाज आई, मक्के के सरदार आए हुए हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मन्नाफ भी सरदार हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार हैं। वहाब बिन अब्द मन्नाफ छोटे सरदार हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े सरदार हैं। दरवाजा खोला, अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो गर्दन झुक गई, इतने बड़े सरदार मेरे दरवाजे पे। फरमाया क्या मेहमानी की इजाजत नहीं दोगे? तो सरकार आए ना। 3 दिन तक खिदमत की वहाब बिन अब्द मन्नाफ ने, जो अरब का दस्तूर था। 3 दिन के बाद का अब बताएं कैसे आपने यहां आने की तकलीफ गवारा की। बहुत गौर से सुनिएगा बात। आगे बढ़े और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी अजमतों वाली चादर को पकड़ा, झोली बनाई,